तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो आज भी हर भारतीय के दिल में जल सकती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। स्वतंत्रता की मशाल, क्रांति का शंखनाद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस शेर दिल इंसान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भगत सिंह। एक नाम जो सुनते ही रगों में खून दौड़ने लगता है, जोश जाग जाता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह नौजवान जिसने अपनी जवानी, अपनी सांसें और अपनी जान देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। उनका जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाता है कि अगर इरादे पक्के हों तो एक अकेला इंसान भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। आइए उनके स्वतंत्रता संग्राम को विस्तार से जानें और इसे इतने जोश के साथ समझें कि आपके अंदर भी वही आग जल उठे जो भगत सिंह के दिल में जलती थी। उठो, जागो और क्रांति की राह पर चलो। प्रारंभिक जीवन। क्रांति की चिंगारी बचपन से। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, अब पाकिस्तान में एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह का खून शुरू से ही देशभक्ति से उबल रहा था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर आंदोलन के हिस्सा थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की बात करता था। सोचिए, जब बच्चे खेलने कूदने और मस्ती करने की उम्र में होते हैं, तब भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 देखा। उस खूनी मंजर ने उनके मन में ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ ऐसी आग जलाई जो कभी नहीं बुझी। कल्पना करें, एक 12 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की मिट्टी उठाता है, उसे अपने माथे पर लगाता है और कसम खाता है कि वह इस देश को आजाद कराएगा। ये था भगत सिंह का जुनून। उन्होंने न सिर्फ तलवार उठाई, बल्कि किताबों को भी अपना हथियार बनाया। कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन जैसे विचारकों को पढ़कर उन्होंने समझा कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी चाहिए। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां न कोई भूखा हो, न कोई गुलाम। प्रेरणा। अगर भगत सिंह इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सपना देख सकते थे, तो आप और हम क्यों नहीं आज के युवा? उठो, किताबें पढ़ो, विचारों को समझो और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाओ। भगत सिंह की तरह अपने मन में क्रांति की चिंगारी जलाओ। क्रांतिकारी जीवन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का उदय। 1920 के दशक में भगत सिंह लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा क्रांति के लिए बेचैन थी। पढ़ाई छोड़कर वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हुए। बाद में उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी क्रांति जिंदाबाद। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक विचार था जो हर भारतीय के दिल में आजादी की ललक जगा देता था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसका मकसद भारतीयों के लिए बनाए गए कानूनों को और सख्त करना था, तब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये खबर भगत सिंह और उनके साथियों के लिए बिजली की तरह थी। उन्होंने फैसला किया कि इस अत्याचार का जवाब देना होगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स को मार डाला। उनका टारगेट स्कॉट था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा गया। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुई, लेकिन भगत सिंह ने भागने की बजाय अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता चुना। उन्होंने पर्चे बांटे, जिसमें लिखा था कि यह हत्या निजी बदले के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ थी। प्रेरणा। भगत सिंह ने दिखाया कि सच्चा क्रांतिकारी डरता नहीं, बल्कि अपने विचारों के लिए खड़ा होता है। अगर आपके दिल में सच्चाई और हिम्मत है, तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। असेंबली बम कांड। दुनिया को जगाने की कोशिश। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। उनका मकसद था
ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना। बम फेंकने के बाद उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और खुद को गिरफ्तार होने दिया। जेल में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो 63 दिन तक चली। इस दौरान उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी रचनाएं लिखीं, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। प्रेरणा। भगत सिंह ने दिखाया कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाती है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हैं तो दुनिया को झुकना पड़ता है। आज के समय में अगर आपको कोई अन्याय दिखे तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ, भगत सिंह की तरह। बलिदान। अमर शहीद की अनमोल विरासत 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में फांसी दी और उनके शवों को गुप्त रूप से सतलुज नदी के किनारे जला दिया। लेकिन क्या वे भगत सिंह के विचारों को जला पाए? नहीं। भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनके विचार, उनका साहस और उनका समर्पण हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई सस्ता सौदा नहीं थी। यह लाखों शहीदों के खून से लिखी गई थी। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डर को छोड़ दो। उनके सपनों का भारत अभी पूरा नहीं हुआ है। गरीबी, भ्रष्टाचार और अन्याय आज भी हैं। लेकिन अगर हम भगत सिंह की तरह हिम्मत और विचारों को अपनाएं तो हम वही भारत बना सकते हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था। आज के लिए प्रेरणा। भगत सिंह का संदेश, हिम्मत करो। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में साम्राज्य को चुनौती दी। आपकी उम्र चाहे जो हो, अगर आपके इरादे पक्के हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ो और समझो। भगत सिंह ने किताबों से क्रांति सीखी। आज ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ो, समझो और अपने देश के लिए कुछ करो। लड़ो, लेकिन सही तरीके से। भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता चुना, लेकिन उनका मकसद था लोगों को जगाना। आज आप अपने विचारों, अपने काम और अपनी मेहनत से क्रांति ला सकते हैं। सपने देखो। भगत सिंह का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भूखा ना हो, कोई गुलाम ना हो। आपका सपना क्या है? उसे हकीकत बनाने के लिए आज से काम शुरू करो। अंतिम शब्द। भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका जोश और उनका बलिदान हमेशा जिंदा रहेगा। हर बार जब आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं तो अपने दिल में वह आग महसूस करें जो भगत सिंह ने जलाई थी। यह देश आपका है। इसकी आजादी को और मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है। उठो मेरे दोस्तों, भगत सिंह की तरह जियो, उनके सपनों का भारत बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि एक नौजवान क्या कर सकता है। इनकलाब जिंदाबाद।